गाइस, ध्यान से देखे इस बंदे को। ये बंदा इस दुनिया का सबसे ज़्यादा रेडियोएक्टिव बंदा था। मतलब इस दुनिया में अगर कोई सबसे ज़्यादा रेडिएशन के चपेट में आया है तो ये हिसाशी आउची नाम का बंदा था। इस बंदे ने जो दर्द झेला है और इसको जो दर्दनाक मौत मिली है उसके बारे में आप अगर जानो तो आप पूरी तरह से सहम जाओगे। आप बस इस बंदे की जगह खुद को रख कर देखना और जो आप फील करोगे वो फील करने के बाद आप ये वीडियो दोबारा नहीं देखोगे। हिसाशी आउची एक 35 साल का, शरीर से काफी मजबूत और दिखने में अच्छा खासा और सीधा साधा आदमी था, जो एक जेसियो नाम के एक न्यूक्लियर फैक्ट्री में अपने दो दोस्तों के साथ कावा और शिनोहारा के साथ काम करता था। ये जेसियो फैक्ट्री जापान में है। ये जेसीओ फैक्ट्री खुद तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं करती थी, बट दूसरी बड़ी फैक्ट्रीज को फ्यूल बनाकर फ्यूल सप्लाई काम करने का काम करती थी ताकि इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा सके। गेस व्हाट, ये फ्यूल दुनिया का सबसे ज़्यादा रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूरेनियम के कन्वर्सेशन से बनाया जाता था। अब नॉर्मल फैक्ट्रीज की बात करें तो फ्यूल बनाने के लिए सिर्फ 5% यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता है और बहुत ही सावधानी से स्पेशल कंटेनर की मदद से उनको मिक्स किया जाता है। लेकिन ये जेसीओ फैक्ट्री नॉर्मल से थोड़ी अलग थी। यहाँ ये साले प्रेशर कंटेनर की जगह घर में यूज होने वाले स्टील की बाल्टियों का इस्तेमाल करते थे, जिसमें यूरेनियम को मिक्स करते थे। जैसे इंडिया में लोग कपड़े धोते हैं, ऐसे ये बहुत सालों से करते आ रहे थे, बट कभी कोई हादसा हुआ नहीं था। पर ऐसा भी नहीं है कि कभी कोई हादसा होगा भी नहीं। 30 सितंबर 1999 ये वो दिन था जो हिसाशी आउची को इस दुनिया का सबसे ज़्यादा रेडियो एक्टिव बंदा बनाने वाला था। फैक्ट्री अपने नॉर्मल शेड्यूल से पूरे 2 दिन पीछे चल रही थी। इस वजह से वहाँ के वर्कर्स को काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर था। काम की प्रेशर की वजह से वहाँ के वर्कर्स फ्यूल बनाने की प्रोसेस में चार चांद लगा दिए। यूरेनियम को मिक्स करने का काम तो पहले से ही बाल्टियों से हो रहा था, पर कभी कोई दुर्घटना नहीं हुई थी। हिसाशी आउशी भाई अपने पूरे फूल गए थे। जो यूरेनियम का सॉल्यूशन मशीन के थ्रू मेन टैंक में जाता है, वो इन्होंने डायरेक्ट बाल्टियों से डालना शुरू कर दिया। और तो और इन्होंने यूरेनियम की परसेंटेज को 5% से सीधा 18% पर कर दिया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूल बन जाए। सुबह के 10:35 पर जब वो टैंक के ऊपर चढ़कर उस सॉल्यूशन को डाल रहे थे, तब अचानक टैंक के अंदर से ब्लू कलर की गैस की फॉर्म में खतरनाक सी रेडिएशन बाहर निकलने लगी और बाहर निकलते ही उसने उन तीनों वर्कर्स को अपनी चपेट में ले लिया। और क्योंकि हिसाशी आउची उस टैंक के सबसे ज़्यादा नज़दीक था, तो उस वजह से उनको उस रेडिएशन का सबसे ज़्यादा सामना करना पड़ा। एक नॉर्मल इंसान एक साल के अंदर रेडिएशन में 20 मिलीसीवर्ट्स का रेडिएशन झेल सकता है। इतने हमारे शरीर की क्षमता होती है। लेकिन उस दिन हिसाशी अवशी को 17,000, शिनोहारा को 10,000 और योकोकावा को 3,000 मिलीसीवर्ट्स का झटका लगा, जिस वजह से उनको एकदम से उल्टियाँ शुरू हुई और उनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा जलन मचने लगी। जब उन्हें ये सब हुआ तब उनको कुछ ज़्यादा फील नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी वो हॉस्पिटल चले गए। हॉस्पिटल जाने के बाद भी उनके शरीर में ज़्यादा चेंजेस नहीं दिखे, बस स्किन रेड हो चुकी थी और हाथ पर जलन हो रही थी। डॉक्टर्स को लगा कि ये सब नॉर्मल है, लेकिन ये तो बाद में शुरू हुआ, अगले दिन चालू हुआ। इतने ज़्यादा रेडिएशन में आने से कोई भी इंसान ऑन द स्पॉट अपना दम तोड़ देगा, लेकिन हिसाशी आउची अभी भी जिंदा था और दर्द से तड़प रहा था। अब जरा ध्यान से सुनना, क्योंकि अब
आपको हिसाशी आउची की कंडीशन और उसने किस लेवल तक दर्द एक्सपीरियंस किया है वो आपको पता चलेगा। एक नॉर्मल इंसान की बॉडी सेल्स हर एक दिन, हर एक सेकंड प्रोड्यूस भी होती है और ख़त्म भी होती है। ये हमारे डीएनए में पहले से ही प्रेजेंट होता है, लेकिन अउची के केस में उसका डीएनए पूरी तरह से ख़त्म हुआ था, जिसकी वजह से उनके पूरे सेल्स मतलब ये ग्रो ही नहीं हो रहे थे और पुराने सेल्स धीरे धीरे खत्म होते जा रहे थे। उस दिन से ही अउची के नर्क वाले दिन चालू है। उस दिन के बाद से उनसे उनको ऐसे दर्द झेलना चालू किया जो आप कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे। उनके सेल्स पूरी तरह से खत्म हो चुके थे। उनकी वजह से डॉक्टर्स ने उनको सेल्फ सेल ट्रांसप्लांट का ट्रीटमेंट देना शुरू कर दिया, जो कि उस वक्त इस दुनिया में पहली बार हो रहा था। हिसाशी अउची के बहन के सेल्स उसके बॉडी के अंदर ट्रांसप्लांट कर दिए गए थे, लेकिन यह जुगाड़ भी ज़्यादा देर तक नहीं चल पाया। डब्ल्यूबीसी पूरी तरह से नष्ट हो जाने की वजह से उसको छोटा सा जुकाम भी जानलेवा बन चुका था। उसकी हालत इतनी बुरी हुई थी कि जब उसके बॉडी से मेडिकल टेप को हटाया जाता था, तब उस टेप के साथ उसकी स्किन और उसका मांस के टुकड़े भी चिपक के बाहर आते थे। ने लगी ये तो बस एक शुरुआत थी। कुछ दिनों बाद उसकी बॉडी जब दवाइयाँ देकर उसको सुलाया जाता था, तब उसकी बंद आंखों से खून बाहर निकलता था। अउची पिछले एक मंथ से खून के आंसू रो रहा था। अउची बहुत ज्यादा दर्द में था, लेकिन फिर भी वो कुछ बोल नहीं सकता था, क्योंकि अब उसको सांस लेने में भी तकलीफ होने लगी थी। लगभग 2 मंथ्स बाद उसको इस दर्द से छुटकारा मिला। हिसाशी अवची की हार्ट बीट्स रुक गई थी, लेकिन साले डॉक्टर्स नहीं रुके। डॉक्टर्स ने उसको इलेक्ट्रिक शॉक दिया और 3 बार उसको इलेक्ट्रिक शॉक देने से उसकी धड़कन चालू हो गई। वो दोबारा से जिंदा हो गया, लेकिन जिंदा होकर भी वो कुछ कर नहीं सकता था। उसे अब पहले से भी ज़्यादा दर्द होने लगा, क्योंकि अब तक जो ऑर्गन सही से काम कर रहे थे, उस ऑर्गन्स ने भी उसका साथ छोड़ दिया था। मतलब अब ऑर्गन्स भी काम करना बंद कर 81 डेज बाद डॉक्टर ने उसकी फैमिली से परमिशन ली कि हिसाशी अउची को बचाना अब इम्पॉसिबल है। इस बार जब उसकी हार्ट बीट स्टॉप होगी, तो उसको दोबारा से जिंदा नहीं किया जाएगा, और उसकी फैमिली मान भी गई। ये फोटो जो आप देख रहे हो, ये उसकी कंडीशन थी। उसकी बॉडी से सारा स्किन निकल गया था, सारा फ्लूइड बाहर निकल चुका था, लेकिन फिर भी वो जिंदा था, दर्द से तड़प रहा था। अब आप ये फोटो को देखकर उसके दर्द का अंदाजा लगा चुके होंगे। फाइनली उसको 2 दिन बाद इस दुनिया से छुटकारा मिल ही गया। हिसाशी अउची अब मर चुका था। अब आप इस बात को अंदाजा लगा सकते हैं कि रेडिएशन इंसान के साथ क्या कर सकता है। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट करना और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना।